जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ अमन रैंकर एकेडमी में। आज से हमारी हिंदी की क्लास चालू हो रही है और आप लोगों के बीच आया हूँ। देखिए, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल पेट और एसएससी जीडी की क्लासें आप लोग हिंदी के माध्यम से देख सकते हैं। हमारी आज से थ्योरी बेस्ड क्लास चलेगी, क्योंकि हमें पहले थ्योरी पढ़ाना है, तब उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और आज से हम पहली क्लास चल रही है हमारी वर्णमाला। तो आइए देखते हैं वर्णमाला होता क्या है। देखिए, वर्णमाला वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद हो जाते हैं। एक स्वर हो जाता है, एक व्यंजन हो जाता है। फिर स्वर को तीन भागों में बांट देते हैं। संख्या, भेद, मात्रा। स्वर की संख्या 11 होता है, भेद 3 होते हैं, मात्रा 10 होते हैं। संख्या जो होता है, सर इसको ऊपर करना है। संख्या जो होता है 11, आ ई उ री, ए आए, ओ औ। ये 11 संख्याएं हो गई। स्वर की कितनी संख्याएं हो गई? 11 संख्याएं हो गई। अब भेद जो होता है ये 3 होता है। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत स्वर। मात्राएं जो होती हैं, अमात्रिक होता है। आ जो है हमारा अमात्रिक होता है। बड़ा की मात्रा, छोटे की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाओं की मात्रा, बड़ाओं की मात्रा, वे की मात्रा, ए आए, ओ औ। ये 10 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 मात्राएं होती हैं। ये था स्वर। एक बार फिर देखिए, वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं।
वर्णमाला क्यों कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वर्णमाला होता है, जैसे का, खा, गा, घा, गा, डॉट डॉट, ये क्या है? वर्णमाला। ये वर्णमाला है। अगर वर्णों का क्रम ना देखा जाए, का, च, त, ह, ये वर्ण समूह है। इसको क्या बोलते हैं? वर्ण समूह। क्या बोलते हैं भैया? वर्ण समूह। इसे वर्ण समूह बोलते हैं। ये लाइन को वर्णमाला बोलते हैं। अब आइए देखते हैं स्वर, फिर व्यंजन देख लेते हैं। स्वर के बारे में जान गए हैं, अब व्यंजन के बारे में देख लेते हैं एक बार। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन को भी 3 पार्ट में बांट देते हैं। पहला संख्या, पहला क्या होता है? पहला संख्या होता है, मूल संख्या होता है, फिर कुल संख्या होता है, फिर भेद होता है। पहले क्या होता है? मूल संख्या। पहला मूल संख्या, दूसरा जो होता है कुल संख्या, तीसरा जो होता है भेद होता है। जो मूल संख्या होता है ये 33 होता है। जो मूल संख्या होता है ये 33 होता है। अब कुल संख्या पहले 39 थी, अक्टूबर 2024 के बाद ये 40 हो गया है। एक विशिष्ट व्यंजन जुड़ गया है। और भेद जो है इसका भी 3 भेद होते हैं। अब 33 कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कहे या इसी को ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या भी 4 होता है। 25, 4, 29, 4, 33। ये मूल संख्याओं की संख्या कितनी हो गई भैया? 33। अब कुल संख्या देखते हैं। कुल संख्या में आ जाएगा स्पर्श व्यंजन, ये तो रहेगा ही। स्पर्श व्यंजन, व्यंजन नहीं लिखते हैं, समझ जाना। स्पर्श व्यंजन ये भी 25 होता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये भी 4 होता है। एक ऊष्म संघर्षी व्यंजन होता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन ये भी 4 होता है। एक संयुक्त व्यंजन होता है। क्या होता है भैया? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 25, 4, 29, 4, 33, 33, 4, 37। एक द्विगुण व्यंजन होता है। क्या होता है? द्विगुण व्यंजन होता है। इसकी संख्या 2 होती है। एक विशिष्ट व्यंजन होता है। क्या होता है भैया? विशिष्ट व्यंजन होता है। एक विशिष्ट व्यंजन होता है, इसकी संख्या 1 होती है। अब देखिए 25 कहां से कहां तक होता है? का से लेके प वर्ग तक। कहां तक? प वर्ग तक ये 25 होता है। अंतस्थ व्यंजन जो होता है या, रा, ला और वा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन जो होता है ये 4 होता है। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और काकल्य व्यंजन। सा, 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 हा।
एक 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो संयुक्त व्यंजन होता है, जो संयुक्त व्यंजन होता है, देखिए छ, प्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन जो होता है वो उढ़ और ढ़, ये होता है। एक विशिष्ट व्यंजन अक्टूबर 2024 के बाद एक इसको जोड़ा गया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार ये विशिष्ट व्यंजन होता है ऐसे, ये विशिष्ट व्यंजन होता है, एक विशिष्ट व्यंजन होता है, ये विशिष्ट व्यंजन होता है। तो कुल कितने संख्या हो गए? 25, 4 29, 4 33, 33 4 37, 37 2 39, 1 40। तो कुल संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 40। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितना हो गया? 33। अब भेद कौन से हैं? अब भेद के बारे में देखते हैं। जो व्यंजन के 3 भेद होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं भैया? स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन, इसके 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ये मूल रूप से ये 3 भेद होते हैं। ये 25 इसकी संख्या होती है, इसकी 4 संख्या होता है, इसका 4 होता है। तो ये व्यंजन के भेद हो गए। हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर के बारे में। ये था, आपको बता दिए वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला होता क्या है, ये आप लोगों को बता दिए। देखिए वर्णमाला फिर एक बार रिवीजन कर देते हैं। वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क ख ग घ अंग, ये वर्णमाला है। अगर वर्णमाला क्रम से न रखा जाए तो ये क्या हो जाता है? वर्ण समूह कहलाता है। जैसे ख च ट, ये क्या हो गया? ये वर्ण समूह कहलाता है। फिर स्वर आ जाते हैं। स्वर, वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वो होता है जो स्वतंत्र होता है। स्वर क्या होता है भैया? स्वतंत्र होता है। लेकिन व्यंजन क्या होता है? ये स्वतंत्र नहीं होता है, ये स्वरों की सहायता से बोला जाता है, इसीलिए इसे व्यंजन कहते हैं। और स्वर जो होता है व्यंजन की सहायता से नहीं बोला जाता है, इसीलिए इसे स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। भेद होते हैं इसके 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मात्राएं जो होता है 10 होता है। नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पे नोट लिख लीजिए। आ जो है अमात्रिक होता है, अमात्रिक होता है। आ जो है अमात्रिक होता है, इसका जो है मात्रा नहीं होता है, इसीलिए मात्राओं की संख्या 10 हो जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं, अब मात्रा आप लोगों के सामने लिख दिया हूं, आप लोग अच्छे से देख लेना। फिर आइए देखिए व्यंजन के बारे में। व्यंजन की मूल संख्या 33 होता है, कुल संख्या 40 होता है और भेद 3 होते हैं। मूल संख्या कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से पातक होता है, ये 25 होता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या राला हुआ। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, शा 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 हा, तालब सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। एक काकल व्यंजन होता है जो हा होता है। कुल संख्या में देखते हैं भैया, कुल संख्या स्पर्श 25, अंतस्थ 4, ऊष्म संघर्षी 4, संयुक्त 4, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, एक विशिष्ट व्यंजन 1 होता है। इसी को मिला के कुल 40 हो जाते हैं। और भेद जो 3 होता है, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन
उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं। फिर इसके बाद आ जाइए स्वर के बारे में बताते हैं, स्वर क्या होता है, स्वर की डिफिनीशन जो है। स्वर के बारे में बता रहे हैं अब। स्वर, आइए स्वर की परिभाषा लिखते हैं। स्वर की परिभाषा, स्वर जो होता है स्वतंत्र होता है, ये व्यंजन की सहायता से नहीं बोला जाता। ये किसकी सहायता से नहीं बोला जाता? व्यंजन की सहायता। वह वर्ड, वह वर्ड, वह वर्ड वह वर्ड वह वर्ड जो व्यंजन की सहायता से नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता, उसे स्वर कहते। उसे क्या कहते हैं भैया? स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? उसे स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। जो वर्ड, वह वर्ड जो व्यंजन की सहायता से नहीं बोला जाता, उसे स्वर कहते हैं। स्वर क्या होता है? यह स्वतंत्र होता है, यह स्वतंत्र होता है। स्वर जो है स्वतंत्र होता है। ये अपने आप में सलमान खान है, क्योंकि ये किसी की सहायता से नहीं बोलता, ये व्यंजन की सहायता नहीं लेता, ये स्वयं स्वतंत्र होता है। कैसे होता है ये आपको बताते हैं। देखिए, अब स्वर के भेद, स्वर के भेद, स्वर के भेद जो होते हैं, स्वर के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं स्वर के। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, एक होता है दीर्घ, और एक प्लुत होता है। क्या होता है? प्लुत, प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? प्लुत स्वर कितने होते हैं? आइए जानते हैं। ह्रस्व स्वर जो होता है, आ, छोटे ई, छोटा ऊ और री, इनकी संख्याएं कितनी होती है भैया? इनकी संख्याएं 4 होता है। कितने होता है? ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं ये 7 होते हैं। कितना होता है? ये 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ। ये कितने हुए? 7। ये कितने हुए भैया? 7। ये दीर्घ स्वर हो गए। इनकी संख्या कितनी हो गई? 7। प्लुत स्वर जो होता है, इसकी संख्या नहीं होता, लेकिन ये कह दिया जाता है ये मैया। तो स्वर के कितने भेद हो गए भैया? स्वर के 3 भेद हो गए। स्वर के कितने? ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये मूल स्वर होते हैं। फिर इसमें जो दीर्घ स्वर होता है, ये मूल दीर्घ स्वर है। ये जो है
मूल दीर्घ स्वर है। क्या है भैया? मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर संख्या कितनी होती है? 3। और संयुक्त दीर्घ स्वर होता है एक संयुक्त दीर्घ स्वर। इसके मुख्य रूप से दो भेद हो जाते हैं। दीर्घ स्वर के दो भेद हो जाते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर, इसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। ये 3 कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। जो संयुक्त स्वर होते हैं ये 4 होता है। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन? ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 हो गए। अब संयुक्त स्वर होता क्यों है? आइए देखते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर के बारे में जानते हैं भैया। संयुक्त स्वर होता क्या? जो ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ। और क्या होता है? औ। ये किससे मिलकर बना है? आय और ई से। आय और ई से। ऐ किससे मिलकर बना है? आय और ए से। ओ किससे मिलकर बना है भैया? आय और उ से। आय और उ से। औ किससे मिलकर बना है? आय और ओ से। ये संयुक्त स्वर होता है क्योंकि ये अलग अलग स्वरों से मिलकर इसका निर्माण होता है, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इसीलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है भैया? 4। 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अब आइए, ये था स्वर के बारे में, ये था स्वर के बारे में। अब देखते हैं व्यंजन। अब व्यंजन क्या होता है? व्यंजन की पहले परिभाषा बताते हैं। व्यंजन, व्यंजनों की कुल संख्या मूल रूप से 33। चलो संख्या नहीं होती, पहले परिभाषा लिखा देते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? वह वर्ड जो स्वर की सहायता से बोला जाए। वह वर्ड जो स्वर की सहायता से बोला जाए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। वह वर्ड जो स्वर की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या होता है भैया? ये स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे मान लीजिए का, ये एक वर्ड है। ये क्या है? वर्ड है। जब इसको खंड करेंगे तो का हलंत लगेगा और इसमें स्वर निकलकर आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं ये किसकी सहायता से बोला जाता है? ये स्वर की सहायता से बोला जाता है। क्योंकि जब एक वर्ण का लिए, का को खंड किए तो इसमें एक स्वर निकला। क्योंकि ये स्वर की सहायता से बोला जाता है इसीलिए इसे व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होता है, ये स्वतंत्र नहीं होता है। स्वर जो है स्वतंत्र होता है लेकिन व्यंजन जो है स्वतंत्र नहीं होता। व्यंजन जो है स्वतंत्र नहीं होता। ये स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। ये स्वतंत्र नहीं होता है। ये जो है स्वतंत्र नहीं होता है इसीलिए इसे व्यंजन कहते हैं। ये स्वरों की सहायता से बोला जाता है इसीलिए इसे व्यंजन कहते हैं। अब आइए देखते हैं आगे इसके बाद व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद के बारे में जानते हैं।
ये भी जो है 3 भागों में हो जाता है। ये भी क्या होता है, 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। मूल रूप से कुल व्यंजनों की संख्या और यहाँ भेद, यहाँ व्यंजन का भेद होता है। ये 3 भाग होते हैं। मूल रूप से इसके पहले बताए हैं नेक्स्ट पेज में, मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होता है, कुल व्यंजनों की संख्या 40 होता है। ये तो आप जान चुके हैं पिछले पेज में। इसके बाद भेद जो होते हैं इसके 3 होते हैं, हम भेद के बारे में पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट कर देते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के देखिए भैया, इसके भी 3 भेद हो जाते हैं। पहला क्या होता है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा जो होता है ऊष्म, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्या होता है भैया, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसके पहले हम स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना बताए थे भैया, 25। कितना बताए थे, 25। इसके पहले अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितने बताए थे, 4। कितने बताए थे, 4। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी हुई, ये भी 4 हुआ। जो स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, वर्गीय व्यंजन। और इसका तीसरा नाम क्या है, उदित व्यंजन, या करके लिख लीजिए, उदित, उदित व्यंजन भी कहते हैं, उदित व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहें या वर्गीय व्यंजन कहें, वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग में लिखा जाता है, इसीलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 25। कहां से कहां तक, का से पा वर्ग तक। कहां तक, का से पा वर्ग तक, का से पा वर्ग तक क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन जो होता है 4 होता है। कौन कौन, या, रा, ला और वा होता है। या, रा, ला और व होता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन जो होता है ये भी 4 होता है। कौन कौन से, तालव्य श और मूर्धन्य श और दंत श और काकल्य व्यंजन। और क्या होता है भैया, काकल्य व्यंजन होता है। इसीलिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन, क्योंकि इसको बोलने में संघर्ष होता है। क्या होता है, संघर्ष होता है, इसीलिए इसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ये था व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं व्यंजन के स्वर के और भेद पढ़ते हैं, स्वर के और भेद पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में आपके देखते हैं, यही आ जाएगा, ऊपर नहीं जाता क्या। नेक्स्ट में आके देखते हैं स्वर। कालमान उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, कालमान उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। कालमान उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। पहला क्या है, पहला क्या है, मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद।
मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद। क्या है भैया? स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? ह्रस्व, पढ़ चुके हैं, ह्रस्व स्वर, इसे लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। हम सभी की जितने जितने नाम हैं सभी बता देंगे इसमें। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। दूसरा क्या होता है भैया? दीर्घ स्वर। इसे गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर। और इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक, इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर। ये क्या होता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? हर वह स्वर जिसमें कम से कम वायु लगे, बोलने में हमें जिसमें कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। वह वर्ण जिसे लघु वर्ण से बोलने में, लघु वर्ण ह्रस्व स्वर को बोलने से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं या गुरु स्वर कहते हैं या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्योंकि इसकी 2 मात्राएं होती है इसीलिए इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसकी एक मात्रा होता है इसीलिए इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर वह होता है जब आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं और वहां जब पटाखा छुटाया जाता है, जो आकाश में गरजने की आवाज गूंजती है, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। मान लीजिए कि हम कमरे में हैं, कमरे में जब बोलते हैं तो जो आवाज टकरा के बोलने के बाद गूंज हमें सुनाई देता है वही क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। वही क्या होता है भैया? प्लुत स्वर होता है। और इसके पहले पेज में हम बताए हैं ह्रस्व स्वर के 4, कितनी संख्या? 4 है, और दीर्घ स्वर के 7 हैं, और प्लुत स्वर 1 होता है ओम। इसकी संख्या नहीं होता है। तो आज यहीं तक क्लास। फिर इसके नेक्स्ट में इसके आगे हम पढ़ाएंगे स्वर के बारे में। स्वर के अभी और भेद हैं, 3-4 टाइप पढ़ाना है, कई टाइप हैं। उसके बाद फिर व्यंजन पढ़ाएंगे, व्यंजन के बाद फिर उच्चारण स्थान में आएंगे। उच्चारण स्थान क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। मतलब पूरा वर्णमाला अच्छे से थ्योरी खत्म कर देंगे, तब उसके बाद प्रैक्टिस चालू होगा। प्रैक्टिस कराने के बाद फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा उसको हम पढ़ाएंगे थ्योरी, तब उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे, फिर उसके बाद क्लोज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा। नेक्स्ट चैप्टर के बाद यही प्रक्रिया चालू रहेगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो। थैंक यू।